हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आफ्टर प्रेगनेंसी आपका जो टमी फैट है, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हो, उसको कंट्रोल में कर सकते हो, उसके बारे में जो है आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे हम चाहते हैं हमारे जो वेट है वो बढ़े, क्योंकि उससे हमारे बच्चे के साथ रिलेटेड होती है, उसके शरीर के लिए, उसके हेल्थ के लिए हम लोग चाहते हैं। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वही बढ़ती हुई वज़न हमारी चिंता का विषय बन जाता है, कैसे इसको घटाया जाए। और अगर सी सेक्शन हुई तो टमी फैट बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, तो उसको कंट्रोल में करना या फिर कंट्रोल करने के लिए या टमी फैट को बंद करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे इस चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टमी फैट अगर आप बर्न करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो कुछ ड्रिंक्स आपको लेना है। और इसमें पहला ड्रिंक्स मुझे जो मालूम है और जो इम्पोर्टेंट है और कॉमन एक ड्रिंक्स जो है वो है हनी लेमन ड्रिंक्स। गर्म पानी में नींबू और हनी डाल के पिया जाता है। ये जो ड्रिंक है वो आपके शरीर से जो शरीर को डिटॉक्स करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, फैट घटाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ड्रिंक आप सुबह ले सकते हो खाली पेट, और इसको लेने के आधा घंटा बाद या पहले कुछ भी आप नहीं खाया जा सकता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। इस पर आता है एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एक फ्रूट जो फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं, वो है एप्पल। एप्पल में है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में। अगर आप आफ्टर प्रेगनेंसी डाइट फॉलो कर रहे हो तो उस डाइट में एक फ्रूट जो है आप जुड़ लो, वो है एप्पल। अगर आप पूरी दिन में या फिर दोपहर में अगर एक एप्पल ही आप खा लो ना, तो उससे जो है आपके पूरी मतलब जो लंच कंप्लीट होती है। एप्पल में है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में, जो आपके फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं। और उसमें है फाइबर। वैसे भी फाइबर जो है मतलब अगर आप फाइबर जैसे खाना खाओगे तो बहुत देर तक आपके जो स्टोमक फुल रहते हैं, मतलब इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए एप्पल आप आपके डाइट में जोड़ लो कि आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद एक फ्रूट है आपके वज़न कम होने में। इन ग्रीन टी टमी फैट को बर्न करना चाहते हो तो आप इसको लेना शुरू कर दो। आप सुबह ले सकते हो या फिर शाम के टाइम ले सकते हो, या फिर रात को खाने के बाद आप ले सकते हो ग्रीन टी। अगर आप चाहते हो तो इसमें हनी दे के भी आप पी सकते हो। और इसमें ये जो ग्रीन टी है आपके फैट घटाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। ग्रीन टी में है कैफीन और कैटाकम फ्लाविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट, और ये दो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, और यही मेटाबॉलिज्म बढ़ती हुई जो आपके चर्बी या फिर आपके जो फैट है उसको घटाने में आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइबर जैसे जो खाना। फाइबर वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि फाइबर आपके शरीर की जो हजम जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा मतलब अलग ही होती है फाइबर की, क्योंकि वो जल्दी से हजम नहीं होती है फाइबर जैसे खाना। तो इसलिए पेट आपका भरा हुआ रहता है, बहुत देर तक आपका मतलब आपको खाने भूख नहीं लगेगी ऐसे महसूस होती है। फाइबर आपकी शरीर की जो कैलोरी है उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इसलिए फाइबर जो जैसे जो खाना है वो आपको इस टाइम लेना चाहिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपके शरीर से प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्लूइड निकलते हैं उसका कमी पूरी करती है पानी। फीडिंग अगर करवा रहे हो तो आपको बहुत पानी की चाहत होगी, और वैसे भी पानी आपकी बढ़ती हुई जो फैट है उसको घटाने में बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होती है पानी की। आपके शरीर से जो टॉक्सिन वो उसको निकालने में हेल्प करते हैं, आपके शरीर को क्लीन रखते हैं, डिटॉक्स करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पानी पीना, और पूरे दिन में आपको 4 लीटर पानी तो पीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है
अच्छा प्रोटीन जो है वैसे खाना आपको खाना चाहिए इस टाइम। वैसे भी प्रोटीन आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम आपके शरीर भी बहुत थोड़ा आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत वीक रहते हैं, तो उस टाइम प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो बहुत मतलब वो प्रोटीन आपके माध्यम से बच्चे में जा रही है, तो इसलिए अच्छा प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन अच्छा उच्च मात्रा जैसे जो प्रोटीन होती है वो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, और वैसे मेटाबॉलिज्म जो है आपके शरीर की जो बढ़ती मतलब एक्स्ट्रा जो फैट है, एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसको घटाने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए अच्छी प्रोटीन आपको खाना चाहिए इस टाइम। तो और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे जब हो जाती है तो उस टाइम हम इतना मतलब उस विषय में ही रहते हैं, धुंध रहते हैं कि खुद के ख्याल तो नहीं मतलब रहते हैं। पानी पीना, ठीक टाइम में खाना खाना, वो हम लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन वो हम लोगों को मतलब एक रूटीन करके मेंटेन करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है हमारा जो बढ़ती हुई फैट जमना या फिर फैट होना। क्योंकि आपको जो खाना है वो आप जो 3 टाइम खाते थे या फिर 4 टाइम, उसको आप बार बार खाओ। एक बार बहुत ज़्यादा मत खाओ, बार बार खाओ, मतलब 1 घंटा 2 घंटा बाद आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, तो आपके शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए बच्चे का ख्याल तो रखना ही है, उसके साथ साथ आपका ख्याल भी रखना है। थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अगर आप कोशिश करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो जो सब मैंने बताया, इस सब चीज़ को अगर फॉलो करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके जो फैट वो ज़रूर बर्न होगी, आपकी जो टमी फैट है ज़रूर बर्न होगी, पहले जैसा धीरे धीरे हो जाएगी। और इसके लिए कुछ टिप्स भी आपको फॉलो करना है, कुछ चीज़ जो है आपको देखना है, जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है, उसको आप ठीक करना है। क्या कि आपके जो खाने के टाइम है, मतलब 11 बजे या फिर 12 बजे, कोई लोग 12 बजे डिनर करता है या फिर 11 बजे डिनर करता है, वो नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा हो कि आपको देर से आपको खाना, मतलब हो सकता है कि आपका काम है ये है तो आप देर से खाना खाते हो, तो मिनिमम कोशिश करो कि आप मतलब 9 से 10 बजे तक, ऐसे कहते हैं कि डिनर आपको 7 से 8 बजे के अंदर अंदर करना चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि 9 से 10 के अंदर अंदर आपके जो डिनर है वो कंप्लीट होना चाहिए। जाने से पहले आप थोड़ा बहुत आप चल फिर लो, आधा घंटा या फिर 20 मिनट, तो उससे भी फ़र्क दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं खाना खाने के तुरंत बाद ही आप सो जाओ। ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे भी आप पतली हो सकती हो। उससे एक रिलेटेड होती है वो चीज़, क्योंकि जो हमारी यूट्रस होती है वो वैसे भी बच्चे होने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाती है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो वो धीरे धीरे छोटा हो जाती है वो यूट्रस, तो ऐसे भी आपके जो पेट है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए भी वो फ़ायदेमंद होती है। तो नेक्स्ट आती है कुछ काम काज। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गिर जाए, अगर कुछ हो जाए, कुछ लग जाए, तो इसलिए एकदम ही काम काज तो नहीं करते हैं। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत इस टाइम थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। हल्का फुल्का काम भी अगर आप करोगे ना, तो अगर चल फिर लोगे ना तो भी आपके शरीर में इसका इफेक्ट होगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको इस टाइम करना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्ट्रेस। वैसे भी माँ होने के पहले और माँ होने के बाद दोनों टाइम में हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है। पहले का स्ट्रेस कुछ अलग होती है, जब हो जाती है बच्चे तो उस टाइम का जो स्ट्रेस है वो कुछ अलग होती है। लेकिन जो स्ट्रेस वो हम नहीं ले सकते, कि उसका असर भी हमारे शरीर में, हमारे जो फैट जो जमती है या फिर फैट जो होती है उसके ऊपर असर होती है। तो इसलिए स्ट्रेस लेना एकदम मना है। तो इसके साथ साथ आप आपके जो कुछ फेवरेट चीज़, कुछ हॉबी जो है आपको अच्छी लगती है वो इस टाइम आप कीजिए। हो सकता है तो स्ट्रेस से थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मतलब रिलीफ फील होगी स्ट्रेस से। तो इसलिए आप ऐसा कुछ काम कीजिए
जो आपको जिससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगी और आपके शरीर के लिए आपके जो फैट कम करने की जो कोशिश है उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ साथ ये तो बताया गया कि आप क्या कर सकते हो, आपका प्रेगनेंसी क्या क्या ड्रिंक्स आप ले सकते हो, कैसे आप चल फिर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो जिससे आपके फैट बर्न होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ आपको फॉलो करना है जो है देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी में कुछ दिन के बाद, डिलीवरी होने के बाद आपके मतलब नॉर्मल हो जाती है सब कुछ। लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको डॉक्टर एक टाइम देते हैं। उस टाइम तक आपको रोकना है। उस टाइम के बाद आप जो भी कुछ करना चाहते हो उस टाइम के बाद ही आप कर सकते हो। मिनिमम 2.5 महीने या फिर 3 महीने आपको रेस्ट करनी देती है, रेस्ट करने को कहा जाता है। तो उसके बाद जो भी आप कर सकते हो आप करो। लेकिन उस 3 महीने या फिर उस 2.5 महीने या फिर 2 महीने आपको रिलैक्स करना है, आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि उस टाइम आपके एक छोटा मोटा सा ऑपरेशन हुई है। आपके जो स्टिच है वो बाहर से हो सकता है सूख जाता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करोगे तो उसमें असर आ सकती है, बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कुछ भारी कांच काम मत करो कि आपके जो नीचे का पोर्शन है उस पर प्रॉब्लम आ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिच जो है वो स्टिच में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टिच में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाती है, कभी कभी वहाँ से कुछ फ्लूइड निकल आती है, फिर से आपको डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकती है। तो वो सब बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप अपना जो टमी फैट है या फिर आपके जो फैट है शरीर की वो बर्न करने में या फिर उसको घटाने में आप लग जाओ। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा।